सब लोग ऐसे आँख ऐसे-ऐसे करके मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे देखती हूँ, मैंने कहा मैंने क्या किया है? ऐसे क्यों आ रहे हैं मेरी तरफ? मैं सोफ़े पे कृष्ण जी बन के पड़ी हुई थी। एक्चुअली मुझे जब कॉल आया था ना, मुझे सबसे पहले सिर्फ़ रेवा की याद आई थी कि मैं रेवा को नहीं बताऊँगी। एग्ज़ैक्टली यही रूम में बैठे थे और मैं यहीं बैठी थी और वो यहाँ से रूम से आई एंड वी वर अब मुझे लग रहा है दोनों चीज़ें मिलेंगी मुझे। एक तरफ रेवा का एक फैन फॉलोइंग है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि अब तो खत्म हो गया है हमारे लिए, लीप ले लिया है, नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, नई फैमिली बन चुकी है। मीन्स आई एम जस्टिफाइंग माय कैरेक्टर इन अ वेरी गुड वे दैट आई एम गेटिंग दोज़ गालीज़। भैया मैं गालियों की भूखी हूँ अभी फिलहाल ताकि मेरा कैरेक्टर हाय माय नेम इज़ वनीशा सक्सेना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय मनीषा, वेलकम टू बज़ुका। सबसे पहले तो आपका वो रिएक्शन जानना चाहते हैं जब दोबारा एक ही सेट पे जहाँ से आपने वो सफ़र खत्म करके कहीं चले गए थे, वही सेट ने आपको दोबारा बुलाया है, क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा रिएक्शन था बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि अब तो खत्म हो गया है हमारे लिए, लीप ले लिया है, नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, नई फैमिली बन चुकी है। सो ऑफ कोर्स कोई चांस नहीं था। हाँ, जबकि सर ने बोला था, रोनी सर ने बोला था कि हाँ, हो सकता है कि आपको दोबारा बुलाया जाए एंड आई वाज़ लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। पर मैं वेकेशन पे थी, आई वाज़ इन बाली और वहाँ पे मुझे कॉल आया। भाई मेरी तो वेकेशन बन गई क्योंकि आई वाज़ लाइक और मैं हमेशा से एक ऐसी परफॉर्मर थी कि मेरे को लगता था कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर कैरेक्टर मुझे मिलेगा सो इट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया कि भाई पागल का कैरेक्टर है, थोड़ा बच्चे जैसी है, ये वो और भी शेड्स हैं उसके जो आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कैरेक्टर। नाउ आई हैव नेवर प्लेड समबडी हू इज़ मैड और हू इज़ क्रेज़ी एंड ये पहली बार है इन माय एंटायर करियर ऑफ लाइक 8 इयर्स आई हैव नेवर वर्कड ऑन स्क्रीन विदाउट मेकअप। मतलब अभी तो आप मेकअप देख रहे हो क्योंकि ये लुक दूसरा है, पर मैं जो अभी शो में जो भी मेरा अवतार है, नया अवतार है, उसमें कोई मेकअप नहीं है, बालों में कंघी भी नहीं लगती है, इनफैक्ट उलझा दिए जाते हैं मेरे बाल और 2 चोटी बना दी जाती है। सो एकदम रॉ है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा रिएक्शन भी बहुत अमेज़िंग था जब मुझे पता चला कि मुझे शो में वापस आना पड़ा है और इट वाज़ गुड। ऑलरेडी एक आपका क्लिप आ चुका है बाहर। सबसे पहले तो खुद को क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने उस चीज़ पे बहुत राइट, प्यार भी दिया है कहीं न राइट। कहीं। क्या लग रहा है कितना अभी प्यार और बटोर सकते हो आप? मुझे लगता है कि अब मुझे लग रहा है दोनों चीज़ें मिलेंगी मुझे। एक तरफ रेवा का एक फैन फॉलोइंग है जो रेवा से बहुत प्यार करता है व्हिच इज़ गुड। लाइक अगर मैं शो के पर्सपेक्टिव से सोचूँ तो हर कैरेक्टर का एक जो कहानी है उसके साथ ऑडियंस क्योंकि जुड़ी हुई है, तो ही वो हमारे खुशी में खुश और दुःख में दुखी होगी। सो अगर मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि भाई रेवा को तंग करने के लिए या उसको दुखी करने के लिए आ गई है, सो दैट मीन्स आई एम जस्टिफाइंग माय कैरेक्टर इन अ वेरी गुड वे दैट आई एम गेटिंग दोज़ गालीज़। सो आई वुड रादर से कि हाँ ठीक है भैया मैं गालियों की भूखी हूँ अभी फिलहाल ताकि मेरा कैरेक्टर और मेरा जो कहानी है वो जस्टिफाई हो सके। सो आई एम एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम पीपल लव मी ऑल्सो बिकॉज दे काइंड नो मी एज अ पर्सन एंड मेरे जो फैंस हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं वो सब जानते हैं कि मनीषा और श्रुति में कितनी चीजें हैं जो सिमिलर है और कौन सी नहीं है। सो दे लव मी एज वेल एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। वेल जिसकी एक्सपेक्टेशन हर एक एक्टर को होता है, इस बार कितना एक्सपेक्टेशन है एज़ एन टीआरपी रेटिंग क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि इस बार बहुत अच्छा क्योंकि ये ट्रैक जो आया है ना, ये बहुत ही मतलब एकदम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि टीवी में ऐसे ट्रैक्स मतलब अभी आएँगे और जिस तरीके की चीज़ें हमने करी एकदम मतलब एकदम वेब वाला फ़ील दे रहे हैं जहाँ पे हम मेकअप नहीं कर रहे हैं। मेरे नेल्स निकलवा दिए इन लोगों ने, मेरे को इतना दुःख हो रहा था उस दिन तो मतलब मैं कैसे रो-रो के अपने नेल्स निकलवाए हैं। तो एकदम हम उसको वो रियल टच देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है टीआरपी में भी मतलब लोगों को क्योंकि थोड़ा-थोड़ा फ़नी भी है जहाँ पे मेरा जो आगे की कहानी है ना उसमें काफ़ी हँसी भी आएगी। तो मुझे लगता है कि मज़ा आएगा लोगों को देखने में। इट्स नॉट जस्ट कि भाई वही ड्रामा, 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 ड्रामा चल रहा है। उसमें थोड़ा-सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक और थोड़े वो डरावने सीन को भी कैसे कॉमेडी सामने से गिव एंड टेक की वज़ह से बन गए हैं, तो मेरे को लगता है मज़ा आएगा। वेल एक वो सैड फेस था जब ये न्यूज़ आई थी कि लीप आ रहा है। ये एक हैप्पी फेस है आपके लिए, यस। बाकी जो को-स्टार है जिनको ये बात
आपने बताई है या उन्हें पता चला है? हुँ। क्या रिएक्शन? सब तो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें सबके कांग्रेचुलेशंस, आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। दादी जिनको मैं डीडा बोलती थी, डीडा वाज़ लाइक डुन्नी, वो मुझे डुन्नी बुलाती थी। शी वाज़ सो हैप्पी फॉर मी एंड बाकी लोगों ने भी अलग-अलग, जैसे यशु जो भाभी बनती थी, वो उन्होंने भी दूसरा प्रोजेक्ट जॉइन कर लिया है और जो-जो नए-नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो-जो लोग, सब लोग अपनी-अपनी तरफ से कि वी आर सो हैप्पी फॉर यू, तुम दोनों की फ्रेंडशिप देख के अब और मज़ा आएगा, मेरी और रेवा की, क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे हैं मतलब। और सब सब एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी ओनली, मतलब दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर लाइक मज़ा आएगा तुम्हें वापस देख के, बहुत अच्छा है, सब खुश थे। वेल फर्स्ट डे जब आप आए यहाँ पे दोबारा, सबसे पहले क्या रिएक्शन था? कैसे इमोशंस थे? रेवा के साथ कैसा था? वो ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले एक्चुअली मुझे जब कॉल आया था ना, मुझे सबसे पहले सिर्फ रेवा की याद आई थी कि मैं रेवा को नहीं बताऊँगी, मेरे लिए ये उसके लिए सरप्राइज़ होने वाला है, बट उसको पता चल गया। वहाँ तो मैं बाली में थी, तो वहाँ पे हम लोग 2.5 घंटे आगे थे, तो वहाँ पे सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे, तो यहाँ पे तो 1-2 बज रहे होंगे। उसने मुझे पता नहीं कितने कॉल और व्हाट्सएप, अर्जेंट, 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 कॉल, 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 और मैं सो रही थी। मैं नेक्स्ट डे मुझे समझ में आ गया कि इसको पता चल गया है। फिर जिस दिन मैं सेट पे आई, तो उस दिन मेरा कॉल टाइम पहले था और उसका बाद में था। एग्ज़ैक्टली यही रूम में बैठे थे और मैं यहीं बैठी थी और वो यहाँ से रूम से आई and we were jumping like mad. I can't tell you, मतलब she was so happy, I was so happy। और हम लोगों ने फिर गाना लगाया, जीने के हैं 4 दिन, मैं यहाँ सोफे पे नाच रही हूँ, वहाँ मेकअप दादा नाच रहे हैं, वहाँ वो नाच रही है। It was so good। पता है वो जेन्युइन वाली जो खुशी होती है ना किसी की, वो देख के और ज़्यादा खुशी। तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत। और हम मेरी यही कंडीशन थी कि मेरे को रेवा के साथ ही रूम चाहिए, मेरे को किसी और के साथ रूम नहीं चाहिए। जबकि हम लोग, वो लड़कियाँ थी कि हम तो रूम शेयर ही नहीं करेंगे, से लेके मैं रूम रेवा के साथ ही शेयर करूँगी की जर्नी है रही है हमारी। वेल अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से ये सेट भी अलग है, सारी चीज़ें अलग है, बाकी लोग भी शायद चेंज हुए, सबसे ज़्यादा आने के बाद रेवा के बाद अगर आपने कुछ चीज़ें पसंद की वो क्या? ये सेट बहुत ही वेलकमिंग था, मतलब फैमिली जो थी, वो मुझे एक दिन के लिए भी नहीं लगा कि यार मैं एक नई फैमिली में आ गई हूँ। ऑल द एक्टर्स वर सो वेलकमिंग, सो वार्म टुवर्ड्स मी, जबकि मुझे थोड़ा-सा ऐसा कॉन्शियस हो रहा था, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी एक फैमिली थी मेरी। सो आई वाज़ लाइक काश, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के खाते थे, जो मैं हमेशा बताती थी कि साथ में खाते हैं वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि पता नहीं सब लोग ऐसे ना सोचे कि हाँ, पुरानी है, अभी आ गई है। बट all these actors are so amazing and so welcoming कि आके सामने से कि हाँ हाँ, आओ और यहाँ बैठो हमारे साथ खाओ, या सीन में भी मतलब बहुत ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो मतलब पता नहीं कब से जानती ही थी इन लोगों को, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नई हूँ। एवरीबॉडी जस्ट अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं सब लोग। मैं ऑफ कोर्स राघव की बात करी। हाँ। इन शॉर्ट बहुत प्यार मिल रहा है उनको। हुँ। स्टार प्लस के फेम अनुपमा से आए हुए। करेक्ट। जब उनसे पहली मुलाकात हुई, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? पहली मुलाकात हमारी हुई कब थी? ओहो! पहली मुलाकात बहुत खराब हुई थी। तो आई थिंक फर्स्ट डे मेरे सीन्स एक सुबह था और उसके बाद सीधे रात को था। तो मैं यहाँ पे सोफ़े पे कृष्ण जी बन के पड़ी हुई थी बस। तो यहाँ पे कोई आया नहीं था, सुबह से मैं अपने रूम में ही थी। उसके बाद वो चल के आ गई यहाँ पे दरवाज़े पे खड़े हुए, मैं यहाँ पे कृष्ण जी बन के ऐसे लेटी हुई हूँ। मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस वे? फिर उसके बाद कह रहा कोई बात नहीं, हाँ, हाँ, फिर हाय हेलो हुआ, वहाँ पे बात-वात हुई। अच्छा आप श्रुति हैं? तो कहते कि आप ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि रेवा से इतनी बात सुन ली आपके बारे में कि श्रुति श्रुति आने वाली है, श्रुति ये होगा, श्रुति वो होगा। तो मुझे अब लग रहा है कि फाइनली बस एक रूप आ गया मेरे सामने, जानता तो मैं आपको पहले से ही हूँ। और सेम मेरे लिए भी था, क्योंकि राघव की भी बहुत बातें मैं सुनती रहती थी। सो इट वाज़ गुड, आई मीन ही वाज़ ही इज़ अ स्वीट हार्ट, बहुत ही जेंटलमैन है और काफ़ी अच्छे हैं वो। अच्छा लगा मुझे उनके साथ सीन करने में भी, मतलब हम काफ़ी बात करते हैं कि अच्छा ये करेंगे, वो करेंगे। सो ही इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिव कि हाँ, चल इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे। एक्चुअली वेरी नाइस। उनके बारे में यही सुना है कि ही इज़ वेरी जेंटलमैन। या मतलब ऐसे आज के वक़्त में आपको करेक्ट, प्यार से ग्रीट करना, करेक्ट, ये सारी करेक्ट, चीज़ें करेक्ट, बहुत कम देखने को करेक्ट। एवरी डे, मतलब अगर उनको सामने से आप ग्रीट नहीं करोगे तो वो आके आपको ग्रीट कर लेंगे कि हाय, गुड मॉर्निंग ऐसे करके। तो इट वाज़ वेरी नाइस। बाकी में अदर जो फैमिलीज़ मेंबर बने, हुँ। उनमें से किसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सब मतलब मेरे को तो लग रहा है कि मेरी बॉन्डिंग सबसे इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है। कल हम लोग यहाँ पे ठहाके मार के हँस रहे थे एक जोक के ऊपर, जो जोक मैं नहीं सुना सकती हूँ बिल्कुल भी। कट होने के बाद सुनाऊँगी आप लोग को भी, आप भी यहाँ लेट जाओगे हँसने के लिए। तो और ये लोग मेरे पे प्रैंक भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं और रेवा ऐसे सोफ़े में बैठ के चुकुर, 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 चुकुर चलती रहती है हमारी। तो ये लोगों ने क्या किया, सारी फैमिली जो
अब मुझे सबके नाम नहीं याद है, पर जो सर हैं और मैम 2 जो हैं, वो सब लोग ऐसे ना ऐसे राघव भी, सब लोग ऐसे आँख ऐसे-ऐसे करके मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैं इनको ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा मैंने क्या किया है? ऐसे क्यों आ रहे हैं मेरी तरफ? कुछ तो सीन में मैंने कॉमेडी कर दी थी जिसकी वज़ह से उनको हँसी आ गई थी। तो अब वो मेरे से बदला लेने के लिए ऐसे-ऐसे करके आ रहे थे, ऐसे-ऐसे करके आ रहे थे और एकदम मेरे पास ऐसे करके यूँ डराने के लिए, और कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं, मतलब जिससे मुझे ऐसे लगे कि हाँ, ये क्या कर रहे हैं टाइप्स। बट ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते कि नहीं-नहीं ये लोग को अलग कर देते हैं और हम लोग इस शो में रह रहे हैं तो हम लोग अलग रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते। दे ऑल मेक मी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। बहुत अच्छे हैं सब। कैसा लग रहा है मनीषा को यहाँ का काम? बहुत अच्छा लग रहा है यार, इट्स सो गुड टू बी बैक, आई मीन सो गुड टू बी बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बहुत मन कर रहा था कि वापस से इश्क लड़ाया जाए कैमरे से, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, और भगवान जी बस ये ज़िंदगी हमेशा रखना मेरी कि कैमरे और मेरा रिश्ता कभी ना टूटे। लास्टली जो आपके फैंस से इतना प्यार देते, चाहे आप रहो या ना रहो, दैट इज़ तो ट्रू। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग ये कहते थे कि श्रुति कहाँ गई, श्रुति क्यों नहीं है, वगैरह-वगैरह, सो श्रुति इज़ बैक। और जो लोग ऑलरेडी रील्स बना रहे हैं कि श्रुति और रेवा का सिस्टरहुड के ऊपर मैं रील्स देख रही हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग के रील्स इतने प्यारे होते हैं कि पूरा एक फ्लैशबैक दिख जाता है कि हमने यार कहाँ से स्टार्ट किया था, और हम अभी वो जो था ना कि वो हैशटैग श्रुति से लेके श्रुति का वो पागलपन वगैरह, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? करेक्ट, ऑफ कोर्स मैं वो रील्स ही देखी। एग्ज़ैक्टली, वो इतना अच्छा लगता है ना देख के, तो मुझे लगता है कि यार मैं मतलब कितना भी थैंक यू बोलूँ ना वो कम है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, जो भी आप लोग बनाते हो ना, उसके लिए बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।